मणिपुर का पूरा घटना कांग्रेस का खड़ा किया है, जवाहरलाल नेहरू जी का किया हुआ घटना है। इस घटना को भारतीय जनता पार्टी को हल करने में थोड़ा समय लगेगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो बिहार में भी लागू होना चाहिए, बंगाल में भी लागू होना चाहिए, राजस्थान में भी लागू होना चाहिए। मांग रहे हैं बीरेंद्र सिंह का। अरे तो हम लोग भी तो नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं, ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, अशोक गहलोत का इस्तीफा मांग रहे हैं। हम ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले हैं, ये लोग महिला की इज्जत लूटने वाले लोग हैं। इनके आधे लोगों पर महिलाओं उत्पीड़न का केस है। हजारों महिलाओं के साथ। अरे भाई वहां भी हजारों महिलाओं के साथ हो रहा है, वहां भी हजारों महिलाओं के साथ हो रहा है, बंगाल में हजारों महिलाओं के साथ हो रहा है। दुर्दांत बहुत युद्ध हो रहा है वहां पे, वहां भी युद्ध हो रहा है। बंगाल में जाकर के देखिए, वहां भी युद्ध हो रहा है। मणिपुर में युद्ध हो रहा है, बंगाल में युद्ध नहीं हो रहा है, राजस्थान में युद्ध नहीं हो रहा है, बिहार में युद्ध नहीं हो रहा है। मणिपुर की महिला को नग्न घुमाने वाला दृश्य नजर आ रहा है, बेगूसराय की महिला का नग्न जो घुमाया गया उस दृश्य को नजर नहीं आ रहा है। बंगाल में इस तरह की घटनाएं रोज हो रही है, उस पर इन लोग का ध्यान नहीं जा रहा है। महिला को भी पक्ष विपक्ष के दृष्टि से देखता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जहां सरकार है वहां महिलाएं रहती हैं, और जहां और विपक्ष की सरकार है वहां महिलाएं के साथ कोई भी अपराध हो रहा है उसको ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में होता है सर, ब्रिजभूषण सिंह अभी भी गिरफ्तार नहीं। अरे न्यायालय में मामला है, ब्रिजभूषण सिंह को कानून क्यों नहीं गिरफ्तार करे, इसलिए कि न्यायालय ने क्यों बरी कर दिया, कहा कि गिरफ्तार करने वाली। अरे भाई आपके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, ब्रिजभूषण सिंह के लिए नहीं है। मणिपुर में जो मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें उभर के सामने आई, उसको लेके पूरा देश, पूरी दुनिया स्तब्ध है, निशब्द है। मोदी जी ने हालांकि बयान दिया, बहुत गुस्से में है, कार्रवाई करेंगे, लेकिन जनता उससे संतुष्ट नहीं है। जनता के सवालों को लेके हम बीजेपी कार्यालय में हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी, जो तस्वीरें आप लोगों ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, मैं जानना चाहूँगा कि भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे आपके मन में क्या आया? देखिए, जो घटना महिला के साथ हुआ है बहुत ही दुखद है, लेकिन सरकार इस पर कार्रवाई किया। जो भी अपराधी थे सारे लोगों को पकड़ लिया, और पकड़ करके उनको जो ऐसा सजा देगा जो समाज में एक सबक बनेगा। और लेकिन सरकार जो है, जो विपक्ष है वो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए और जो है व्याकुलता में है। उनको मणिपुर की महिला को नग्न घुमाने वाला दृश्य नजर आ रहा है, बेगूसराय की महिला का नग्न जो घुमाया गया उस दृश्य को नजर नहीं आ रहा है। बंगाल में इस तरह की घटनाएं रोज हो रही है, उस पर इन लोग का ध्यान नहीं जा रहा है। राजस्थान में मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है जब सच्चाई बयान देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की उन्हीं की मंत्री को, अपने मंत्री को बर्खास्त कर दे रहे हैं। ये बेशरम विपक्ष है। ऐसा आज तक नकारा विपक्ष पूरे हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद नहीं हुआ है, जो महिला को भी पक्ष विपक्ष के दृष्टि से देखता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जहां सरकार है वहां महिलाएं रहती हैं, और जहां और विपक्ष की सरकार है वहां महिलाएं के साथ कोई भी अपराध हो रहा है उसको ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। बंगाल में रोज हिंसा हो रहा है, रोज हत्या हो रहा है, रोज महिलाओं को नग्न किया जा रहा है, रोज अपमानित किया जा रहा है। राजस्थान में रोज ऐसी घटनाएं घट रही है, उसी तरह से बिहार में घटनाएं घट रही है। लेकिन इस पर जो है कोई जो है ये लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बयान किसी विपक्ष का आ जाए तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। पक्ष का भी बयान तो मणिपुर पे नहीं आया सर। एकदम आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है, निंदनीय है, जो भी अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, और इस पर मैं बहुत दुखी हूं। और सुन लीजिए, पहले सरकार ने अपना काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी के बयान के पहले ही अपराधी पकड़े गए थे, और सुन लीजिए पहले, और कार्रवाई हो रही है, और ये विपक्ष के उकसावे पर हो रही है ये सब घटनाएं। ये विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं, और ये विपक्ष जो हैं ये कम दोषी नहीं है। विपक्ष सरकार का हिस्सा होता है। विपक्ष का काम है कि मानवता से, राष्ट्रीय भावनाओं से कभी खेलना नहीं चाहिए। ये लोग ऐसा करते हैं। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, ये भारत के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध करते करते देश का विरोध करना चालू कर देते हैं, मानवता का विरोध करना चालू कर देते हैं। महिला सिर्फ मणिपुर में नहीं, महिला पूरे देश में रहती है, और किसी महिला का, किसी भी बेटी का अगर अपमान होता है, उनके साथ कुछ दुर्घटना होती है, वो पूरे मानवता को शर्मसार करने वाला है। सभी को दुखी होना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह खुद कहते हैं कि ये तो एक तस्वीर है, ऐसे हजारों तस्वीर हैं, हजारों महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, हजारों लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, मणिपुर जल रहा है। आपके प्रदेश मंत्री, आपके कई मंत्री का घर वहाँ पे जला दिया गया सर। 4 महीने में सर प्रधानमंत्री का 4 महीने बाद बयान आएगा। आप बात को समझिए, जब पूरे जनता
जब मणिपुर का समझौता हुआ, उस समझौता के बाद वहाँ का जो मामला जो है, समझौता के बाद जब सारे लोग आतंकवादी हो जाएंगे तो सारे लोगों को गोली से भून नहीं दिया जाएगा, उस मामला को हल किया जाता है। कब तक? कब तक? जब तक वो मामला, कश्मीर का मामला कांग्रेस के पार्टी के टाइम में था, आज हल हुआ है कि 70 सालों में हल हुआ है। उस तरह से कोई भी घटनाएं, कांग्रेस का जो कुकर्म किया हुआ है इस देश में, कांग्रेस जो देश बांटने का काम किया है, मणिपुर का पूरा घटना कांग्रेस का खड़ा किया है, जवाहरलाल नेहरू जी का किया हुआ घटना है। इस घटना को भारतीय जनता पार्टी को हल करने में थोड़ा समय लगेगा, और समय लगेगा और उस सही हल होगा। वहाँ की पुलिस सर 2 भागों में बट गई है। अरे भाई, देश नहीं न खंडित कर दिया जाएगा, देश नहीं न खंडित कर दिया जाएगा। ये सब कांग्रेस का कुकर्म का नतीजा है। ये देश बांटने वाले लोग हैं, देश बांटने वाले लोग हैं, देश बेचने वाले लोग हैं। ये ऐसा नहीं होने देगा कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर का हल्ला नहीं करें। राष्ट्रपति शासन लगाइए ना सर, वहाँ पे आर्मी को उतारिए। जहां देखिए, राष्ट्रपति शासन जहां जहां महिला को नग्न घुमाया गया है पूरे देश में लगना चाहिए। सिर्फ मणिपुर में क्यों नहीं लगना चाहिए? बंगाल में क्यों नहीं लगे? बिहार में क्यों नहीं लगे? हजारों महिलाओं के साथ हो रहा है। अरे भाई, वहां भी हजारों महिलाओं के साथ हो रहा है, वहां भी हजारों महिलाओं के साथ हो रहा है, बंगाल में हजारों महिलाओं के साथ हो रहा है। दुर्दांत बहुत युद्ध हो रहा है वहां पे, वहां भी युद्ध हो रहा है। बंगाल में जाकर के देखिए, वहां भी युद्ध हो रहा है। सर, एक घटना से हम दूसरी घटना से कंपेयर युद्ध का मतलब समझ में आता है। बोल देते हैं टीवी पर लगा के युद्ध हो रहा है। कहाँ युद्ध हो रहा है? मणिपुर में युद्ध हो रहा है, बंगाल में युद्ध नहीं हो रहा है, राजस्थान में युद्ध नहीं हो रहा है, बिहार में युद्ध नहीं हो रहा है। हर जगह युद्ध हो रहा है, और हर जगह अगर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो बिहार में भी लागू होना चाहिए, बंगाल में भी लागू होना चाहिए, राजस्थान में भी लागू होना चाहिए। मांग रहे हैं बीरेन्द्र सिंह का। अरे तो हम लोग भी तो नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं, ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, अशोक गहलोत का इस्तीफा मांग रहे हैं हम लोग। अरे भाई, घटना के प्रवृत्ति अलग अलग कैसे है? घटना होती है, कहीं भी महिला का इज्जत से खिलवाड़ होगा, कहीं भी हत्या होगी, कहीं भी कोई महिला को नग्न किया जाएगा। घटना एक तरह की होती है। क्या लगता है एक्शन होगा? एक्शन हर एक जगह होगा। सरकार सब जगह नजर बनाए हुए है, कोई अपराधी नहीं बचेंगे, और जो लोग हल्ला कर रहे हैं वो भी नहीं बचने वाले हैं, वो भी कुकर्म करके बच नहीं सकते हैं। सारा संगठन इस देश में रहना होगा तो विकास करना होगा, इस देश में रहना होगा तो राष्ट्रीय भावनाओं के साथ रहना होगा। इस देश में दलाली प्रथा बंद हो जाएगी। महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में होता है सर, ब्रिजभूषण सिंह अभी भी गिरफ्तार नहीं। अरे तक न्यायालय में मामला है, ब्रिजभूषण सिंह को कानून क्यों नहीं गिरफ्तार कर? इसलिए कि न्यायालय ने क्यों बरी कर दिया, कहा कि गिरफ्तार करने वाली। अरे भाई, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ब्रिजभूषण सिंह के लिए नहीं है। संदेश जा रहा है, संदेश सभी के लिए होता है, सिर्फ मेरे लिए संदेश। महिला विरोधी छवि बन रही है। कोई महिला विरोधी, हम ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले हैं। ये लोग महिला की इज्जत लूटने वाले लोग हैं। इनके आधे लोगों पर महिलाओं उत्पीड़न का केस है। ये अरविंद सिंह जी हैं, जनता के सवालों के साथ थे। जो आपके मन में सवाल है वही सवाल हमने अरविंद जी से पूछा है, उन्होंने जवाब दिया है। इनके जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं और संतुष्ट हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।